नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, रियासत कर्नाटक ने अक़लियतों को बजट में मुख्तलिफ स्कीमों के लिए कुछ बजट दिया है, जिसकी तफसील रियासत कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल अजीम ने बजट को इस तरह पेश किया है। अक़लियती बहबूद के लिए 1401 करोड़ रुपयों का टोटल बजट दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए 1240 पर 2 करोड़ का बजट दिया है, जबकि KMDC के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए 90 पर 8 करोड़ का बजट दिया गया है। माइनॉरिटी कमीशन के लिए 1 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि उर्दू अकादमी को 1 करोड़ का बजट मुहैया किया गया है। इस तरह टोटल बजट 1401 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के हिसाब से 160 पर 1 करोड़ रुपये ज़्यादा हैं। कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने अपने दफ्तर में मुनक्कद एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी है। हर जिले में कम से कम एक स्कूल को प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा और ये तमाम कंप्यूटराइज साइंस लैब, स्मार्ट क्लास की सहूलत फराहम करने के लिए CBSE एक्रीडेशन निसाब तालीम मरकजी हुकूमत से मंजूर कराया जाएगा। इस स्कूल का नाम APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल रखा जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। रियासत के 100 पोस्ट मैट्रिक हॉस्टलों में 20 पर 7,000 तलबा पढ़ रहे हैं। हर एक हॉस्टल में 25 तलबा ज़्यादा इस बार दाखिला लिया जाएगा। इस तरह 7,040 तलबा को मजीद दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। रियासत में तमाम औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उसके सर्वे के लिए ड्रोन सर्वे यानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वक्फ़ इमलाक पर गैर क़ानूनी कब्ज़े के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी की जा सकती है। उर्दू अकादमी के लिए 1 करोड़ रुपये का फ़ंड दिया गया है। कन्नड़ा और दीगर ज़बानों के अदबी और क्लासिकी शाहकारों का उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू क़ारीन को मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए ये एक नई स्कीम जारी की गई है। ठेला गाड़ी वाले, गलियों में और रास्तों में छोटे मोटे व्यापार करने वाले, फल और तरकारी बेचने वाले, ऑटो ड्राइवरों को और ऐसे ड्राइवरों को जिन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में अपना नाम रजिस्टर करवाया हो और वह कौमी रोज़गार मिशन, नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत माली इमदाद दी जाएगी। अक़लियतों की आबादी वाले झोंपड़ी पट्टी स्लम इलाकों में बुनियादी सहूलत जैसे कि पीने का पानी, रास्तों की तामीर, रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर वगैरह की जाएगी। महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीम के अलावा आम तबक़ात के लिए जो स्कीमें हैं, इसमें भी अक़लियतों को 15 पॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ भी इन्हें बहुत सारे सहूलतें मिल सकते हैं। इसी तरह KPSC, UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, SDSC, NEET, JEE दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुफ्त ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी। रियासत के अहम शहरों में 430 पर 8 नम्मा क्लिनिक यानी हमारा शफाखाना कायम किए जाएंगे और ऐसे क्लिनिक बेंगलुरु के तमाम BBMP वार्डों में कायम होंगे। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद गरीब तलबा के लिए तमाम ताल्लुकात में नीट की तरबियत दी जाएगी। सरकारी कोटे के तहत सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में नीट के तहत सीट हासिल करने वाले तलबा की फ़ीस के लिए बैंकों से कर्जा दिलाया जाएगा। फ़ीस मुकर्रर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के ABCD ज़ुमरों में बांटा जाएगा। इसी तरह शहर के शिवाजी नगर में वाक़ई मारूफ मशहूर बोरिंग लेडी कर्जन हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी वार्ड की तामीर के लिए 350 करोड़ रुपये फंड मुख्तस किया गया है।
इस हॉस्पिटल के अतराफ व अकनाफ 70% आबादी अक़लियतों पर मुश्तमिल है, जिन्हें इस हॉस्पिटल से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इन तमाम बातों का इजहार अब्दुल अजीम चेयरमैन कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने की है। नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये बताना पड़ रहा है कि हज कमेटी ऑफ कर्नाटक के लिए बजट का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस बार हज का सीज़न शुरू होने वाला है। बहुत सारे खर्च व अखराजात होते हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। इसी तरह वक्फ वुमेंस डेवलपमेंट के लिए बजट का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वक्फ वुमेंस फाउंडेशन में बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम खवातीन की वेलफेयर के लिए रखे गए हैं, इसके लिए भी कोई बजट नहीं है। इसी तरह वक्फ काउंसिल यानी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ पर डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ लोन सब दिए जाते हैं, इस महकमे को भी कोई बजट का जिक्र नहीं है। 4 मार्च को हमारे रियासत के वज़ीर आला मोहतरम बसवराज बोम्मई ने अपना पहला बजट असेंबली में पेश किया है। बजट का जो भी एलोकेशन, एक्सपेंडिचर स्कीम्स आपको तो मालूम है। कल हमारे थोड़े मीडिया फ्रेंड्स ये इसके फिगर्स बराबर से नहीं मिल रहे, तफसीली रिपोर्ट हमको मौसूल नहीं हुई है, तो कमीशन से हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर स्कीम्स के बारे में मालूमात कराना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज एक छोटी सी ये प्रेस ब्रीफिंग को बुलाया। इसमें माइनॉरिटीज को क्या फायदा हो सकता है, ऐसा तो हमारा एक्सपेक्टेशन, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज्यादा था। मैं भी कहा था कि 3000 की मांग हमने की है, मगर अलग अलग वजूहात की वजह से हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं मिला। फिर भी जो भी मिला है उसमें थोड़ी इंसाफ तो माइनॉरिटीज के साथ की है, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। देखिए, इस बार का बजट का टोटल एलोकेशन 2,50,000 को 3,165 करोड़ का बजट है, टोटल बजट। और जहां तक के माइनॉरिटीज का सवाल है, ये डिपार्टमेंटल वाइज फिगर्स आपको दे रहा हूं। लास्ट ईयर का बजट था हमारा 1,240 पर 6.84 करोड़ का। इस बार का बजट जो है 1,401.69 करोड़ का बजट दिया गया है। लास्ट ईयर के बजट को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो 154.85 करोड़ का इजाफा हुआ है। उसमें अलग अलग हमारे जो माइनॉरिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बजट यह है कि डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज, ये सबसे बहुत बड़ा विंग जो है माइनॉरिटीज वेलफेयर में काम कर रहा है। जितने भी माइनॉरिटीज के फैसिलिटीज, सहूलत वगैरह जो भी मिल रही है, तो मेजर बजट जो है डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज को जाता है। इस बार लास्ट ईयर का बजट 1,090.8 करोड़ था, 1099.8 करोड़। इस बार का बजट जो है 1,240.7, आई रिपीट वंस अगेन, 1,247.27 करोड़। दूसरा रहा कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन KMDC का बजट। लास्ट ईयर 55 करोड़ था, इस बार 60 करोड़, यानी 5 करोड़ रुपए की ज्यादती हुई है। कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का बजट जो है 92.74 करोड़, यानी 92 करोड़ 92.74।
इस बार का बजट 93.41। नेक्स्ट कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जिसको लास्ट ईयर 1 लाख रुपए दिए गए थे, इस बार भी 1 ही लाख रुपए दिए गए। इसका मतलब यह है कि क्यों भाई माइनॉरिटी कमीशन को इतना कम 1 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं। हमारे पास पुराना थोड़ा फंड्स है, इसलिए इस अकाउंट को, हेड ऑफ द अकाउंट को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ देना है। पर हमारे पास जो फंड्स है, जो हमारे अखराजात, सालाना अखराजात हैं, उसके लिए बराबर है 1 लाख। यानी 1 लाख नहीं, हमारे पास बजट, एक्स्ट्रा बजट ऑलरेडी है, तो हम उसमें खर्च कर सकते हैं। अब तक हमारा जो है ये 1,50,1.50 1.5 करोड़ तक हमारा खर्चा अखराजात चल रहा है माइनॉरिटी कमीशन का। उसके लिए अपना बजट काफी है, इसीलिए उन्होंने इस अकाउंट को जिंदा रखने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। और नेक्स्ट उर्दू एकेडमी के लिए लास्ट टाइम 1 लाख रुपए दिए थे, इस बार 1 करोड़ रुपए दिए। उनके पास भी थोड़ा फंड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास फंड नहीं, फंड थोड़ा बहुत कुछ है, उन्होंने जो है सफिशिएंटली आने वाले साल में खर्च कर सकते हैं। इस बार उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं ऑफ अदर लैंग्वेजेस, हो सकता है कि कन्नड़ा हो, तमिल हो, मलयालम हो, उनका भी उर्दू ट्रांसलेशन के वास्ते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो सफिशिएंट काम जो है उर्दू एकेडमी को मिलेगा। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के न्यू स्कीम्स, इसके ऊपर आप गौर करना, आपको सबको मैं कापी भी देता हूँ, डिटेल लिखा, हर एक हमारे फ्रेंड्स को जो कापी मिलेगी 2 मिनट में। ये पहला जो है मल्टीपल रेसिडेंशियल स्कूल operating in a single place under various schemes of minority welfare department will be merged. At least one school in each district will be upgraded to PU college and will be modernized by providing smart classes, computer and science labs. These schools would be renamed as APJ Abdul Kalam Residential School, and action will be taken to obtain CBSE accreditation. A total amount of rupees 25 crore is allocated for this purpose. ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी क्या है, हमारे डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल चल रहे हैं, मुरारजी देसाई स्कूल, मुरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल, हाई स्कूल, ये सब चल रहे हैं। ये तमाम को एक अम्ब्रेला में मर्ज करके एक स्कूल को पीयूसी का दर्जा देकर उसको अपग्रेड किया जाएगा। एक स्कूल जहां पीयूसी स्टार्ट होगी, और वो पीयूसी में पूरे सहूलत वहां पर मिलती है आपको, मॉडर्न एजुकेशन है, उसके बाद में जो है कंप्यूटराइजेशन है, ये सारे चीज़ों के जो सहूलियात जो है वहाँ फराहम करके उस स्कूल का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल का नाम दिया जाता है। और हमारे पास बहुत सारे स्कूल जो है मौलाना आज़ाद स्कूल चल रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल, वो भी रहेंगे, मगर एक स्कूल का नाम जो पीयूसी को जो अपग्रेड कर रहे हैं, उस स्कूल का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल का नाम रखा जाए। और वहां पर जो है उस स्कूल में CBSE सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत दिनों से मांग थी जो है टू कम टू द मेन स्ट्रीम, दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने के लिए वहां पर ही CBSE सिलेबस रखा जाएगा। और नंबर 2, ये ग्रांट ऑफ ₹10 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू एनहांस द कैपेसिटी बाय 25 ईच इन 100 पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हॉस्टल फॉर माइनॉरिटीज। यस नहीं, और इस स्कीम में हमारे पास जितने भी हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स में जहां भी 100 की आबादी है तो 25 स्टूडेंट और ज्यादा करने
का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। समझो कि हमारे पास 304 टोटल 304 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। 304। हर स्कूल में अगर 25 बच्चे की तादाद बढ़ेगी तो हमारे पास जो है 7,640 बच्चों को और एडमिशन का मौका मिलेगा। 25% नहीं 25 नंबर It's almost 25% क्योंकि सब जगह 100 का है इसके अंदर है। हाँ, हाँ। 100 प्लस 25। तो टोटल हमारे पास जो है 27,000 देखिए 27,000 अभी माइनॉरिटीज के बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बार का इजाफा क्या है बोलो तो 7,640 बच्चे एक्स्ट्रा जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये जो है इट इज ए राइट डायरेक्शन, राइट स्टेप इन ए राइट डायरेक्शन। तो एजुकेशन के वास्ते बहुत ही इम्पोर्टेंस ये बजट में दिया गया है। उसमें माइनॉरिटीज का पूरा हक है। और नंबर 3, comprehensively preserve all work properties in the state. Drone and modern technology based complete survey will be taken up. Our government aims to prevent the misuse of work property. ये पहले क्या करते थे हम जो है उस जमाने में वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए फेंसिंग किया करते थे, कंपाउंड किया करते थे। अब ये स्टेप जो है ये कंट्रोल रूम बनता है हमारे पास। वक्फ बोर्ड में एक कंट्रोल रूम बनता है। कंट्रोल रूम में बैठकर जो है ड्रोन के जरिए तुम्हारा वहां उसका सर्वे भी हो सकता है और उसका क्या स्टेटस है, और सैटेलाइट के जरिए से तुम तुम्हारे कंट्रोल रूम में बैठकर देख सकते हैं कि कोई नया काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, कुछ ये किया है। इमीडिएट मालूम होते ही जो है वहां के वक्फ ऑफिसर को मालूम कराएंगे, देखो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं। और सैटेलाइट सर्वे से क्या होता है तुम्हारा डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है। जनवरी में क्या था पोजीशन, फरवरी में क्या नया कंस्ट्रक्शन आया है, क्या ये डेट वाइज आपको जो है रिकॉर्डिंग होती है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी में तहफूज हो सकता है। नहीं बोलो तो कितने की साल तक भी हमको पता भी नहीं चलता था कि वो जमीन का स्टेटस क्या है, जमीन में इंक्रोचमेंट हुआ है, जमीन में कुछ कंस्ट्रक्शन आया है। इस बार बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है BDA, उन्होंने ये काम किया है। शिवराम कारंत लेआउट जो आया तो लोग जाके बोले, उन्होंने बोला 2018 से पहले जो भी घर बने हैं वो हम रेगुलराइज करेंगे। जब लोग 2019-20 में घर बनकर जाकर बोले 2018 में जो है मैं घर बनाया हूँ सारपुर की, उन्होंने सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से रिकॉर्ड उठा के देखे तो 2018 में कुछ भी नहीं था। इस तरह अगर कोई एनक्रोच किया या कंस्ट्रक्शन किया तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इट इज ए मॉडर्न मेथड एंड पहले हमें फेंसिंग डालना था, मालूम नहीं होता था, कितने की दिन के बाद में पता चलता कि कोई आकर कंस्ट्रक्शन कर लिया है, पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में उसको निकालना था, फिर हम कोर्ट को जाना था। ये मेथड से जो है सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स ले रहे हैं उससे हमारी ज़मीन की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है एनक्रोचमेंट अगर हो तो उसका डेट वाइज एविडेंस भी बन सकता है, कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। ये एक काम बहुत अच्छा हुआ है। Eminent literary works in classical language will be translated and printed in Urdu language by Urdu Academy। मैं जैसा अभी 2 मिनट पहले आपको कहा कि एमिनेंट लिटरेरी वर्क जो है तो समाज में जो है ये दूसरे को जानना भी ज़रूरी है। एक दूसरे के मजहब से भी हमें वाकिफ़ होना है और एक दूसरे के ख्यालात जो विजन जो था वो लिटरेरी वर्क से ही मालूम होता है असल चीज़ क्या है। कितना मुल्क के बारे में या किसी कौम के बारे में, इंसानियत के बारे में जो सोच थी अलग अलग राइटर्स की, पोइट्स की, उसका ट्रांसलेशन के वास्ते ये बार मौका दिया गया है, जिससे हम एक दूसरे के मजहब को भी पहचान सकते हैं
असल मकसद जो है कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, दोज स्ट्रीट वेंडर्स, पुश कार वर्कर्स